ओके, तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं? अरे अरे फर्स्ट का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन? एंड जिष्णु? फर्स्ट। ओके, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है थर्ड वाला? ग्रेटर। ये रिलेशनल है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, हाँ, इस वन ए का आंसर इज फर्स्ट, दैट इज ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है अमंग ऑल दीज। ठीक है, नेक्स्ट वन बी। Write the type of tokens for the following. आर्या क्या आंसर है? इफ क्या है? इस टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स के अंदर आते हैं कीवर्ड्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कौन से टाइप का टोकन है, मतलब कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल में से क्या है? फर्स्ट वाला कीवर्ड है। यप, फर्स्ट वाला कीवर्ड है। सेकंड वाला क्या है? आइडेंटिफायर। यप, सेकंड वाला आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो वन बी का आंसर है इफ कीवर्ड है, और सेकंड वाला आइडेंटिफायर है। फिर नेक्स्ट। मैम यस, बोलो। मैम फर्स्ट वाले का वो फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, यप, उसका वो आंसर फ्लोट। हाँ हाँ हाँ, उसका आंसर अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये वाला है, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो वन बी डन। वन सी बताओ, साइन किस में डिफाइंड है? मैथ मॉड्यूल। यप, और रैंडम? रैंडम। रैंडम। रैंडम मॉड्यूल में डिफाइंड है। परफेक्ट, राइट है। आदित्य, तुम आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो? ओके, तो साइन डिफाइंड है मैथ में, रैंडम डिफाइंड है रैंडम में। ये एक मार्क का या 2 मार्क का प्रोबेबिलिटी है ऐसा एक क्वेश्चन आने का। देन वी हैव ये वन डी वाला जो प्रोग्राम है, ये तुम लोगों को मुझे रेक्टिफाई करके आंसर देना है। और तुम जहां पे भी रेक्टिफिकेशन करोगे, जैसे कि तुम्हें ये प्रोग्राम को पूरा रीराइट करना है, और रीराइट करते वक्त जहां पे भी मिस्टेक है उसको राइट करके लिखना है। जैसे कि सपोज ये वाला मिस्टेक है, तो मैं लिखूंगी 2 इक्वल्स टू 30, चेंज करके लिखूंगी, और क्योंकि मैंने उसे चेंज किया तो मैं वहां पे अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरह तुम लोग को मुझे भेजना है। आज तुम लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ क्या एपीजे स्टूडेंट्स? बाकी सब लोग नहीं आए अभी तक, स्कूल था आज? नहीं मैम। छुट्टी है आज? हाँ। कल से चालू होगा। ठीक है, मुझे बंडी सेंड करो। तब तक गौरव, हमने ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। गौरव, वन ए का आंसर क्या होगा? कर रहा हूँ। ओके, चले। आदित्य, हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तुमने ट्राई किया आदित्य? नहीं मैं अभी करता हूँ। अच्छा, ओके। आदित्य, ये वन ए बी सी सी डी तक आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं हमने अभी तक। हम वन डी पर हैं, मुझे वन ए बी सी का आंसर बता दो।
ओके। हाँ मैं चेक करती हूँ। हाँ कनिका, मैं तुम्हारा आंसर चेक कर रही हूँ। कनिका, तुमने जो एरर वाला सेक्शन है उसका मुझे ये नहीं हाँ भेजा मैम। है। नहीं भेजा है, तुमने सेंड किया है या ठीक है, मैं चेक करती हूँ। हाँ मैम। हाँ एक मिनट है। या कनिका, तुम्हारा वो डी राइट है, बिल्कुल राइट है। हाँ अंजिशु, तुम्हारा आंसर राइट है। ओके आदित्य, मुझे बता सकते हो 1A का आंसर क्या होगा? इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? गौरव, क्या है इसका आंसर 1A का? मैम फर्स्ट और थर्ड। थर्ड रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है गौरव, सिर्फ फर्स्ट है इसका आंसर। ये फ्लोर डिवीजन, यही सिर्फ इसका आंसर है। ओके अरिथमेटिक में गौरव ओके प्लस माइनस इनटू डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मतलब स्टार स्टार वाले वो सब आते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल वाले होते हैं वो सारे। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट है गौरव। अब 1B का आंसर बताओ गौरव, क्या है? इफ क्या है? टोकन मतलब गौरव वो होता है जैसे कि जो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स हैं, वो जनरलाइज्ड फॉर्म में उन्हें टोकन्स कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कौन से टाइप का टोकन है, मतलब ये कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, क्या है ये? ऐसे पंचुएटर्स है। तो इफ क्या है? कीवर्ड। Yep. तो और कीवर्ड ही रोल होगा। रोल अंडरस्कोर नंबर क्या है? आइडेंटिफाई। लिटरल है क्या? आइडेंटिफायर है। परफेक्ट, ठीक है। अब 1C बताओ, साइन और रैंडम कौन से मॉड्यूल में डिफाइंड है? साइन मैथ में और रैंडम। रैंडम में। ठीक है, परफेक्ट। ओके अरे तुम्हारा आंसर राइट है, बस तुम अंडरलाइन करो जहां पे भी तुमने रेक्टिफिकेशंस किए हैं। ठीक है, जैसे कि 2 इक्वल्स टू 30, तो उसके नीचे अंडरलाइन करो। ठीक है अरे, मैं इसका आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। इसका आंसर है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। तुम लोग कैसे लिखोगे? किसी एक स्टूडेंट का आंसर मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ, सो दैट सबको पता होगा इसे लिखने का वे क्या है। रजिस्टर का आंसर सेंड कर देती हूँ। इसका आंसर ये है, मैंने जो ग्रुप पे सेंड किया है। ठीक है, दैट वाज 1D। तो जहां पे भी रेक्टिफिकेशंस करोगे उसे अंडरलाइन करोगे, ऐसा एक क्वेश्चन 100% है। ओके आएगा। मतलब ये जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ये सैंपल पेपर है लास्ट ईयर का, तो यही फॉर्मेट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ओके मतलब एक मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन, एक एरर रेक्टिफिकेशन, एक कीवर्ड आइडेंटिफायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट है ये प्रिडिक्ट द आउटपुट 1E। गाइस ये 1E सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर सेंड करो। ओके कनिका, क्योंकि तुम्हारा ये हो चुका है तो तुम्हें जो दूसरा पेपर का लिंक सेंड किया था वो शुरू कर दो तब तक। ठीक है कनिका, बाकी सब मैम वो लिंक सेम ही पेपर खुल रहा है उस लिंक से। ये अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी ये लिंक है, एक सेकेंड से। ये ना 2019 का पेपर है कनिका, इसमें C++ भी है। ठीक है,
तो तुम्हें यहाँ से पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, बताते हो कहाँ से। सी प्लस का सेक्शन बी है, तुम्हें सेक्शन बी है ना, वहां से सॉल्व करना शुरू करना है, सेक्शन बी। ओके, ओके मैम। अगर किसी ने ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है तो फिलहाल वो तुम्हारे पास आंसर ऑलरेडी होगा, राइट। तो मैंने लिंक जो ग्रुप में सेंड किया उसका सेक्शन बी सॉल्व करना शुरू करो, मैं ये भी आज डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, बाकी सब लोग ये 1E कंटिन्यू करो। मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, मुझे 1E का आंसर सेंड करो। ओके, ओके गाइस, ये डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। अंजुष्णु और गौरव ने सिर्फ सेंड किया मुझे आंसर। ऋषभ और आदित्य, क्योंकि तुमने अभी ज्वाइन किया है, ये 1E सॉल्व करना है ऋषभ। ठीक है, तो फिर ये मुझे सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा? ऋषभ, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो सॉल्व करने में? ई वाला। हाँ, ई। ठीक है, ये एस हो जाएगा आपका 11। एक मिनट, मैं लिख लेती हूँ पहले। ओके, तो हमें ये इसका आउटपुट बताना है। दैट इज इसका जो ये रन होगा, ये पहले ये डेफ यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा इसका सिंटैक्स राइट है कि नहीं, फिर यहाँ से कॉल करेगा। कॉल करने पे एस पे स्कूल
2@com ये आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू ये है। ओके, अब मुझे ऋषभ बताओ k का क्या वैल्यू होगा? के 11 होगा शायद। या k की वैल्यू इज 11, ठीक है। m क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी है। और i इन रेंज 0 से लेके k तक, दैट इज 0 से लेके 11 तक, जीरो मतलब से रिवर्स हो गया एक टाइप 10 से। तक चलेगा, ठीक है। तो i की सबसे पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जीरो ओके, फिर वो चेक करेगा कि जो s ऑफ i मतलब s ऑफ 0 पे जो है वो अपर है क्या, तो वो अपर है। नहीं कूल नहीं, s कैपिटल नहीं है, फिर वो इज अल्फा, अल्फाबेट है क्या? नहीं, हाँ अल्फाबेट है। है ना। तो फिर हमें उसे अपर में कन्वर्ट करके m में डाल देना है। ओके, तो m में क्या चला जाएगा? s कैपिटल S, कैपिटल एस। ठीक है। ओके, फिर i नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा, i की वैल्यू फिर 1 हो सी। जाएगी। हाँ, तो फिर वो अपर नहीं है, वो अल्फा है, तो फिर वो सी कैपिटल होके आ अपर जाएगा। फिर एच पे जाएगा, अपर एच भी सेम, हाँ तो भी सेम हो जाएगा, दैट इज एच। एल तक सेम हो रहेगा। यस, एस सी। 2 की जगह आएगा बी। बी यस, तो वो अपर नहीं है, अल्फा नहीं है, तो फिर वहां पे बी भी आ जाएगा। फिर बाद में एट द एट द रेट की रेट, साइड में वो अपर नहीं है, वो अपर उसके नहीं है, साथ तो यहाँ बी पे भी होगी। बी भी। और फिर फिर कॉम में सी वो ओ है एम कैपिटल। कैपिटल। ये इसका आंसर है। आंसर मैच हो रहे हैं तुम्हारा? अंडरस्टूड, तुम्हारा आंसर सेम था क्या? हाँ मैम। हाँ, राइट है गौरव, तुम्हारा आंसर भी राइट था। किसी को डाउट है इसमें? दोनों आ रहे हैं आदित्य? नहीं मैम। कोई डाउट नहीं है? फंक्शंस का कोड है, फंक्शंस याद है सबको? ट्राई करोगे? या फिर ठीक है चलेगा, ये जब मैं फंक्शंस चैप्टर सिखाऊंगी तब करवाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल मुझे मेरा एम ये नहीं है। तो फंक्शंस चैप्टर नेक्स्ट, इसके बाद फंक्शंस चैप्टर सिखाने वाली हूँ। तब मैं चैप्टर सिखाने के बाद ही क्वेश्चन दे दूंगी। नेक्स्ट है जी, रैंडम वाले क्वेश्चन।
गाइस डन, क्या है इसका आंसर? आया किसी को? बी है। बी? मैं डिस्कस बी करते हैं। बी। सेकंड बोल रहे हो? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, और किसी को आया आंसर? कनिका? हाँ मैम। आया आंसर? मैम कौन सा जी वाला? हाँ जी। मैम सेकंड है आंसर। ऋषभ तुम्हें आया? मैम मुझे भी सेकंड वाला। सेकंड। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कनिका तुम मुझे हेल्प करोगे सॉल्व करने में? टू के पॉसिबल वैल्यूज, फ्रॉम के पॉसिबल वैल्यूज क्या है कनिका? मैम 1 2 और 3। 1 2 और 3। ओके, टू के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 2 3 4। 2 3 और 4। ठीक है, तो हमें assumption पे जाना होगा। दैट इज फ्रॉम का वैल्यू अज्यूम करते हैं, सपोज 1 हुआ, सपोज वो खत्म हो सकता है 2 3 4 कहीं पे भी। ठीक है, दैट इज सपोज वो अगर 1 से स्टार्ट हुआ, अगर वो 1 से स्टार्ट हुआ तो 2 3 4 कहीं पे भी इनमें से खत्म हो सकता है। दैट इज 30 40 50 60 कोई भी एक हो सकता है, मैक्सिमम 4 तक जा सकता है ना। और यहाँ पे क्योंकि 2 + 1 लिखा हुआ है, जैसे कि अगर 4 हुआ तो 5 ले लेगा ताकि 4 तक लूप चले। ओके, तो फिर अगर सपोज वो 30 से 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 में से कहीं पे भी, दैट इज 40 50 60 कहीं से भी एंड हो सकता है। 30 से स्टार्ट हो रहा है, 50 पे एंड हो रहा है, हाँ ये हो सकता है। ओके, और 30 से कोई स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। सपोज अगर 2 से स्टार्ट हुआ, दैट इज 2 से मतलब 40 से स्टार्ट हुआ, 40 से स्टार्ट होने वाला एक है। ओके, अगर वो 40 से स्टार्ट हुआ तो 2 3 4 कहीं पे भी खत्म हो सकता है। दैट इज 40 से लेके 40 50 60 फोर्थ नहीं हो सकता क्या गाइस आंसर? फोर्थ 40 50, हाँ ओके, नहीं डेफिनेटली इसकी मैम, नहीं हो मैम सकता है, राइट फिफ्थ सही वाला बोला, नहीं आएगा। राइट, क्योंकि उसने 40 50 और 70 लिखा हुआ है ना। और वो सीक्वेंशियली जाएगा, राइट, जैसे कि अगर 1 से लेके सपोज 2 तक स्टार्ट हो, जैसे कि 1 से लेके 3 तक चला तो 30 होता, फिर 40 होता, फिर 50 होता। वो लोग ने क्या लिखा है, 50 के बाद 70 लिख दिया, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और वैसे भी 70 तक चल नहीं सकता। ओके, तो इसलिए फोर्थ नहीं है। 50 से अगर वो थर्ड से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो थर्ड से स्टार्ट हुआ तो भी 2 3 4 पे खत्म होगा। दैट इज अगर वो इससे स्टार्ट हुआ थर्ड से, तो ज्यादा से ज्यादा वो 60 पे ही खत्म हो सकता है, 50 60 70 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड है। किसी को भी डाउट है? दोनों आर्या, कनिका? ओके, तो वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने रैंडम के लिए 3 4 लेक्चर्स दिए थे, अगर किसी ने ये नहीं किया तो मैंने रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो तुम रैंडम के रिकॉर्डिंग देख के एक बार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म आइटरेशन? आइटरेशन का मतलब क्या होता है गाइस? किसी चीज का रिपीट होना। ट्रावर्सल के लिए है ना आइटरेशन, तो आइटरेशन करने के लिए हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं हमारे पास? हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं या फिर व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं ना। ओके, तो अगर इससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो लिख देना है, कि टर्म, ठीक है, आइटरेशन का मतलब है लाइक यू नो आइटरेट करना या फिर ट्रावर्सल करना, और इसके आइटरेशन के लिए भी है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है 1D। अब तुम लोग मुझे
डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2B, C, D तीनों का आंसर लिख के दे दो, ठीक है? मैम क्या करने का? मैम वो 2A का आंसर क्या था? What do you understand by term iteration? Iteration मतलब loop for loops को iteration मतलब iterate करना, traversal करना, right? तो iteration का मतलब होता है to traverse or to move, iterate करना. So iterate करने के लिए in Python we have for loop and while loop for iterations. ठीक है निका? और for loop और while loop लिख दो. ओके, कोई मुझे बता सकता है इसमें से कौन सा आंसर है? 1 2 3 4 में से कौन सा राइट है? 3. 3 मैम राइट है. फर्स्ट वाला। हाँ मैम हाँ, इसका आंसर फर्स्ट है. जुनैद कहाँ थे? इतना लेट क्यों ज्वाइन First. किया तुमने? मैम वो 1:30 तक मैम अकाउंट्स की क्लास थी मैम। ओके, तो कल से टाइमिंग क्या चाहिए? क्या पॉसिबल होगा? 1:15 चलेगा? कल से स्कूल है, राइट? ये मैम हाँ कल से, हाँ मैम कल से स्कूल है। तो फिर कौन सा तो स्लॉट फ्री है 1:15 सबके चलेगा लिए? मैम, क्या? 1:15 चलेगा मैम। 1:30 कर दो. अच्छा मत ठीक है, करो, चलेगा. क्लास होती है 2:30 के बाद, 2:30 के बाद. अच्छा ठीक है. वैसे भी कल मैं क्वेश्चन नंबर 1 का टेस्ट ले रही हूँ तुम सबका, ठीक है? फिलहाल ऑनलाइन ही लूंगी. ओके. और तुम लोग को हैंड रिटन मतलब उसे लिखकर आंसर सेंड करना है, ठीक है? उसे लिखकर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्लीज भेज देना. वैसे इमेजेस मत भेजना, बहुत नीटली लिखना. ओके. तो कल तुम लोगों का मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगी क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बहुत सॉल्व करवा दिया तुम लोगों का. ओके. ये 2B का आंसर है 1, दैट इज ये राइट डिक्लेरेशन है डिक्शनरी का. इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए नहीं चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ L. आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ L. ये क्या है? लिस्ट है, डिक्शनरी, एरे की टपल है? क्या है ये? कौन बताएगा? मैम लिस्ट है ना मैम ये। क्या First. ये लिस्ट है? बिल्कुल. हाँ. अब D का आंसर बता दो. मैम A। सिर्फ A आएगा. सिर्फ A आएगा? हाँ, कोई रीजन? कॉज कुछ हम वो नहीं कर रहे कि चेंज हो आई का वैल्यू वगैरह, तो ये सेम वही रहेगा. और प्लस ये तो इन्फिनिट लूप बन जाएगा, और I in यही X प्रिंट लिखा होता है ना? रहेगा. रुको रुको, while I in X. ओके, while I in X. अच्छा राइट. यप, इसका आंसर while I in X. इन्फिनिट लूप बन जाएगा. यप. इनफाइनाइट लूप और कंटिन्यूअस एज आएंगे. मैं उसका रीजन एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर नहीं लिखा हुआ है, while लिखा हुआ है. उन्होंने लिखा है while I in X, मतलब while A में A in X है, मतलब A इसमें है, तो A इसमें है, ट्रू है, तो फिर A प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और स्पेस आ जाएगा, फिर से ट्रू 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 चलता रहेगा, क्योंकि A कंटिन्यूअसली X के अंदर रहने ही वाला है ना? तो ये इनफाइनाइट लूप है और तुम्हें लिखना है ए कंटिन्यूअसली बाजू बाजू में. दैट इज इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा. ए ए मैम ए ये ए रिक्वेस्ट है ना और मैम। इनफाइनाइट लूप. ओके. और डाउट है किसी को? दोनों आ रहा है आदित्य?
ओके क्योंकि यहाँ से आगे फिर वो है फंक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर में फंक्शंस या भी इसके बाद करवाने वाली हूँ। अब हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। नहीं, जो पेपर पैटर्न तुम लोगों को आई गेस ये मेरा थर्ड लेक्चर है, मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा रही हूँ और मैंने रैंडम के लिए 3 लेक्चर्स प्रिसाइजली दिए थे, ठीक है। तो आई गेस मैंने इनफ रिविजन करा दिया।